औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फर्स्ट लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेड मास्टर एंड हेड मिनिस्ट्रेस। सो डियर एस्पायरेंट्स, आज हमने जो जीके की सीरीज़ है वो हेड मास्टर एंड हेड मिनिस्ट्रेस की प्रिपरेशन के लिए वो स्टार्ट की है। जैसा कि आपको पता है कि जो हेड मास्टर या लेक्चरर एजुकेशन का पेपर है उसमें 20% जो होता है वो जीके आता है। तो हमें एक एक जो मार्क्स है उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह डेली बेस का थोड़ा बहुत जीके जो है ना वो भी इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे, ताकि हमारे जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ना वो हम ले सकें। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ज़कात है। ठीक है, यानी ज़कात के बारे में जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है या एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, जहाँ जहाँ से भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो उनको मैंने लेने की कोशिश की है। तो हम इंशाल्लाह कंसेप्चुअल वे में जो है ना इनको स्टडी करते हैं। तो फिर भी अगर आपको कहीं पे अंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो इस वो आपने जो है ना वो मेरे से पूछ लेना है, डाउट बॉक्स में पूछ लें या फिर बाई पर्सनल जो है ना वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ज़कात जब रिवील्ड हुई थी इन सेकंड हिजरी में, ठीक है, यानी कि जब इस ज़कात को लागू करने का हुक्म आया था तो वो कब आया था? 2 हिजरी के अंदर आया था। ठीक है, आपने इस बात को माइंड में रखना है। और इम्प्लीमेंट इसको 9 हिजरी में किया गया था। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़कात का हुक्म जो है ना वो कब आया था? 2 हिजरी में। और ज़कात जो इम्प्लीमेंट उसको किया गया था वो 9 हिजरी के अंदर किया गया था। ठीक है, हाउ मैनी मसारिफ ज़कात ज़कात मसारिफ ज़कात जो है ना वो कितने हैं, यानी किन किन चीज लोगों पे हम ज़कात जो है ना वो खर्च कर सकते हैं। तो ये 8 हमारे पास मसारिफ ज़कात हैं। ठीक है, मसारिफ ज़कात जो है ना वो कौन सी सूरह में मेंशन है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, मसारिफ ज़कात मेंशन इन विच सूरह? ठीक है, सूरह तौबा की आयत नंबर जो वर्स नंबर 60 है, वर्ष नंबर जो 60 है, उसमें ज़कात के बारे में, ज़कात के जो मसारिफ हैं उनके बारे में बयान किया गया। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये हम देखते हैं कि हमारे पास मसारिफ ज़कात हैं कौन कौन से। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यू जो है वन पेपर के या फिर जो पीपीएससी के, ये हेड मास्टर हेड मिनिस्ट्रेस के हैं, हमारे एक जानने वाले टीचर हैं, तो वो लेक्चरर एजुकेशन हुए थे, तो उनसे मसारिफ ज़कात जो है वो भी पूछे गए थे और मनासिक के हज जो है ना वो भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से जो है ना वो मेमोराइज कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 8 हमारे पास मसारिफ ज़कात हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। और सूरह तौबा की जो आयत नंबर 60 है, आयत नंबर जो 60 है, उसमें मसारिफ ज़कात जो है उनका जिक्र किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फुकरा आ जाते हैं। फुकरा कौन लोग होते हैं? फुकरा मीन दोज पीपल हु हैज़ नो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, यानी कि जिनको ज़िंदगी बसर करने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके पास बेसिक जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो नहीं होती, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम फुकरा कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक है, तो यानी कि उनके पास लाइक फूड क्लोथिंग एंड क्लोथिंग, ठीक है, यानी उनके पास जो है ना वो खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कुछ नहीं होता, और रहने के लिए घर नहीं होता, यानी उनके पास शेल्टर भी नहीं होता। इन सारी चीज़ों को जो है ना वो यानी ये तीनों फैक्टर जिसके पास नहीं होते, ये जो तीनों चीज़ें जिसके पास नहीं होती उसको हम फुकरा कहते हैं। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, लोडिंग के लिए भी कुछ नहीं होता, यानी रहने के लिए, शेल्टर के लिए कुछ नहीं होता उसके पास, और फिर उसके पास कपड़े भी नहीं होते। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फुकरा कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जी फुकरा के बाद हम देखते हैं हमारे पास सेकंड नंबर पे जो है ना वो आ जाता है मसाकीन। ठीक है, मसाकीन जो है ना वो पुअर लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं। ठीक है,
जिनके पास रहने के लिए घर तो मौजूद होता है लेकिन उनके पास जो है ना वो खाने के लिए कुछ नहीं होता, या वैसे जो है ना सोर्स ऑफ इनकम उनका कोई नहीं होता, तो उनको हम जो है ना मसाकीन कहते हैं। पुअर पीपल को हम क्या कहते हैं, मसाकीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास आमलीन आ जाता है। तो आमलीन में देखें, द पर्सन हु कलेक्ट द ज़कात, जो लोग ज़कात जमा करते हैं उन पे भी ज़कात जो है ना वो खर्च की जा सकती है, उनको सैलरी दी जा सकती है, तो उन पे भी ज़कात जो है ना वो इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है ना मुल्लफ़ात कलूब आ जाता है। न्यूली एक्सेप्टेड इस्लाम, यानी कि वो पर्सन जो कि जिन्होंने अभी अभी इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी इस्लाम को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, उनके लिए भी जो है ना वो ज़कात इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास फिर रिकाब आ जाता है, टू गिव फ्रीडम टू स्लेव, ठीक है। इस्लाम में इसका कंसेप्ट है गर्दनें छुड़ाने के लिए भी हम जो है ना वो ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो लोग किसी के गुलाम हैं, किसी के हम मुलाजमत करते हैं, उनके पैसे वगैरह उन्होंने देने हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि ज़कात के पैसे उनको देकर उनकी जो रिहाई है वो करवा सकते हैं, ठीक है, उनको फ्री करा सकते हैं, फ्रीडम उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो सिक्स नंबर पे हमारे पास गारमीन आ जाते हैं, ठीक है। जो लोग मकरूज हैं, जो डेब्टर हैं, जिन्होंने किसी बैंक के या किसी पर्सन के पैसे देने हैं, ठीक है, आप उनको भी क्या कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, वो भी मसारिफ ज़कात में इंक्लूड है, ठीक है। सो सेवंथ नंबर पे आ जाता है फी सबीलिल्लाह, इन द वे ऑफ अल्लाह, या जिहाद, यानी कि जिहाद के लिए भी, या अल्लाह के लिए अगर आप लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप ये ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एट नंबर पे हमारे पास जनाब इब्न सबील आ जाता है, गिव टू द ट्रैवलर, यानी जो मुसाफिर होते हैं, जो ट्रैवलर्स होते हैं, ठीक है, उनके पास अगर यानी कि अपना जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करने के लिए उनके पास अगर पैसे नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उनको भी हम ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। हमारे पास एट मसारिफ ज़कात हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मसारिफ ज़कात हैं इनका जिक्र कुरान पाक की सूरत तौबा की जो आयत नंबर 60 है, आयत नंबर 60 है, उसके अंदर इसका जिक्र आया है, ठीक है। तो 8 मसारिफ ज़कात है। सबसे पहले हमारे पास फुकरा आ जाते हैं, यानी जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं होती, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, शेल्टर नहीं होता, उनको फुकरा कहते हैं। सेकंड नंबर पे मसाकीन होते हैं, वो पुअर लोग जिनके पास यानी खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता लेकिन घर उनके पास मौजूद होता है, उनको हम क्या कहते हैं, मसाकीन कहते हैं। उसके बाद आमलीन आ जाता है, वो लोग जो ज़कात को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, उनको भी ज़कात के जो पैसे होते हैं उनमें से हम उनको सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो फोर्थ नंबर पे मुलफ़ातुल क़ुलूब आ जाता है, यानी कि किसी अगर नए इंसान ने जो है ना इस्लाम को कबूल किया है, तो हम ज़कात में से उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं, ताकि क्या करें वो यानी कि अपनी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे से गुजार सके, ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आ जाता है फिर रिकाब टू गिव फ्रीडम टू द स्लेव, यानी इस लेवल पे हम जो स्लेव होते हैं, जो गुलाम होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको ज़कात में से पैसे देकर उनको रिहा करवा सकते हैं, ठीक है। तो सिक्स नंबर पे हमारे पास गारमीन होते हैं, जिन्होंने किसी के पैसे देने होते हैं, कर्जा देना होता है, किसी बैंक का कर्जा देना होता है, किसी पर्सन का कर्जा देना होता है, तो आप क्या करते हैं कि आपको ज़कात के पैसों में से पैसे देकर उसको छुड़वा सकते हैं, ठीक है। सेवंथ नंबर पे हमारे पास फी सबीलिल्लाह है, आप अल्लाह की राह में जो है ना वो, या जिहाद जब किया जाता है तब भी आप क्या करते हैं, पैसे ज़कात के वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उनको भी आप पैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो एट्थ नंबर पे इब्न सबील आ जाता है, इसका मतलब होता है गिवन टू द ट्रैवलर। अगर किसी मुसाफिर के पास अपने सफ़र को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने सफ़र को जारी रखने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो आप ज़कात में से उसको पैसे दे सकते हैं, और उस कोई क्वेरी है यहाँ पे तो वो पूछ लें, क्योंकि ये बहुत इजी और सिंपल टर्म में मैंने आपको बताया है, ताकि आपका कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए जी। कोई क्वेश्चन है इसके बारे में पूछना चाहती हैं तो आप पूछ लें। क्लियर है? आप रिस्पॉन्ड तो किया करें प्लीज।
यस सर, क्लियर है। चलेंगे, थैंक यू। सर सर ज़कात में रिश्तेदारों का भी तो है, कहा जाता है ना कि रिश्तेदारों को प्रेफर करें, इसका तो कहीं जिक्र नहीं आया जी था, या बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं रिश्तेदारों आया। को की जो प्रेफरेंस है ना, उसके हवाले से बात जरूर की गई है कि पहले अगर, यानी कि जी आप देखेंगे कि आपके करीब करीब कौन कौन से लोग हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हैं। अगर आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव में कोई गरीब पर्सन मौजूद है, तो आपको सबसे पहले जो है ना उसको ज़कात जो है ना वो देनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाद में आपने सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो ये कुरान पाक के अंदर जो मसारिफ ज़कात दिए गए हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है, ठीक है। तो जी इसके बाद सर। जी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो एलिजिबल फॉर ज़कात, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़कात जो है ना वो लगती है। एनिमल पे लगती है, गोल्ड पे लगती है, सिल्वर पे लगती है, दिनार पे लगती है, दिरहम पे लगती है, वोट्स पे लगती है। तो उसके बाद जनाब सिल्वर जो होता है उस पे लगती है, और गोल्ड पे लगती है। ये चीज़ें हैं हमारे पास जिन पे ज़कात लागू होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि नॉट एलिजिबल फॉर ज़कात, यानी कि जिन लोगों को हम ज़कात, जिन जगह पे हम ज़कात नहीं लगा सकते, ज़कात का पैसा उनके लिए हराम होता है, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले तमीर मस्जिद है, ठीक है। अगर हम मस्जिद की तमीर के लिए कर रहे हैं तो आप ज़कात का पैसा जो है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। सेकंड नंबर पे सैयद आ जाता है, जो आले रसूल है, उन उन पे भी ज़कात का पैसा जो है वो हराम है, ठीक है। इसी हवाले से मैं आपको एक हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुकद्दसा है वो मैं आपको सुना देता हूँ कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना एक बार बैठे थे, तो उनके पास हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है ना वो तशरीफ़ फरमा थे। तो ज़कात खैरात में से जो है ना वो कुछ खजूरें जो है ना वो आई, एक टोकरा आई थी। तो हज़रत इमाम हसन ने उनमें से एक खजूर जो है ना वो उठाकर जो है ना वो अपने मुंह में डाली। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जो है ना अपनी उंगली डालकर इसको बाहर जो है ना वो, हालांकि उन्होंने खा ली थी, ठीक है। तो फिर अपनी उंगली उन्होंने अपने हलक में डाली और फिर वापस क्या की, उल्टी की। तो जिसकी वजह से वो जो है ना वो सारी बाहर आ गई, ठीक है। उस टाइम पे हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़कात जो है वो आले रसूल पे हराम है, ठीक है। तो आले रसूल के लिए अल्लाह ताला ने एक, हमारा जो माल है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, उनमें एक हिस्सा जो है ना वो स्पेसिफाइड किया है, जिसको खुम्मस कहा जाता है, ठीक है। ये पांचवा हिस्सा होता है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो माल है, उसमें पांचवा हिस्सा जो है ना वो आपने खुम एज ए खुम्मस के तौर पे जो है ना वो सैयद की जो फैमिली है, जो आले रसूल है, उसको आपने प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे देखें जी, पर्सन इंटाइटल टू बी मेंटेनेंस, यानी कि वो पर्सन जिनकी किफालत करना, जिनकी परवरिश करना आपके फर्ज है, ठीक है। अपने आप पेरेंट्स को जो है ना, अपने वालिद या वालदा को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को जो है ना वो आप ज़कात नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये जी हमारे पास कुछ बेसिक जो है ना वो टर्म थी। इसके बाद मजीद हम बात कर लेते हैं ज़कात ऑन एनिमल, यानी एनिमल जो है उनके ऊपर ज़कात जो है ना वो कितनी है, ठीक है। अगर हमारे पास 40 गोट्स हैं या शीप्स हैं, ठीक है, यानी हमारे पास 40 बकरी हैं या 40 भेड़ें हैं, तो उन पे एक जो 1 साल की एक जो गोट है, एक जो बकरी है, वो क्या है, वो ज़कात के लिए एलिजिबल है। आप उस पे ज़कात जो है ना वो एक गोट जो है ना वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौ आ जाता है। कौ जो है ना या बेफलो 30, अगर हमारे पास आपके पास जो है ना कौ है या बेफलो है, तो उस पे आप एक बुल जो है ना, एक बछड़ा जो है ना वो, कुछ रवायात में आता है कि 2 साल का होना चाहिए, और कुछ रवायात में आता है कि वो 1.5 साल का होना चाहिए, वो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कैमल आ जाता है। कैमल में अगर 5 कैमल आपके पास मौजूद हैं, तो फिर जो है ना वो आप पे ज़कात लागू होती है, आप उसमें से ज़कात दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनिमम लेवल ऑफ ज़कात ऑन क्रॉप्स, यानी हमारे पास ये जो फसलें होती हैं, ठीक है, वो उसके ऊपर ज़कात जो है ना वो लागू होती है, नहीं होती, किस तरह लागू होती है, क्या परसेंटेज होती है, तो उस पे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उशर हमारे पास जो है, उशर ये 10% होता है, ठीक है। हम समटाइम अपनी जो फसलें होती हैं, अपनी जो क्रॉप्स होती हैं, उनमें से क्या करते हैं, उशर निकालते हैं। इसको वो हमारे जितनी भी, यानी कि वो गंदम होती है, चावल होते हैं, ठीक है, उसका 10% हमने निकालना होता है, ठीक है। उसके बाद हुम्मस होता है।
ये 5% होता है, ये आले रसूल के लिए स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, उसके बाद रेशियो ऑफ ज़कात जो होती है ना वो 2.5% होती है। ठीक है, यानी 100 में से आपने 2.5 रुपए जो होते हैं वो आपने ज़कात देनी होती है। ठीक है, नेचुरल इरिगेशन के ज़रिए अगर आपकी जो फसल है, आपकी जो खेत है, वो नेचुरल इरिगेशन यानी कि बारिश की वजह से हो रही है, तो उसमें 30 मन अगर गंदम है या चावल है तो उस पे आपने 10% जो है ना वो आपने उशर देनी होती है। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल तरीके से आप ट्यूबवेल आपने लगाया हुआ है, ठीक है, कोई सोलर वगैरह आपने लगाया हुआ है जिससे आपके जो लैंड है वो उसको एरीगेट किया जाता है, तो उस पे अगर 30% मन होती है तो उसमें आपको 20% जो है ना वो उसका देना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसकी रेशो 10% कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दिनहार और दिरहम आ जाता है। ठीक है, इस पे भी आपको यानी कि 20 अगर दिनार आपके पास है तो भी आप पे ज़कात जो है ना वो वाजिब है। अगर 200 दिरहम आपके पास हैं तो भी आप पे ज़कात वाजिब है। ठीक है, ये कुछ बेसिक एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो इन पे 2.5% जो है ना वो ज़कात लगती है। ये ज़कात के हवाले से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन बन सकते थे, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। ठीक है, तो आप इनको कीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं पे कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बाद में मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ख्याल है, कोई क्वेश्चन है या फिर हम सेशन को एंड करें? चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।